नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बात करेंगे समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026। नई वैकेंसी है ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से और ये वैकेंसी 2026 में इसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2025 के एंड में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत होगी और जनवरी 2026 में इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से 6 या 7 प्रकार के पदों पे, जो कि सुपरवाइजर, वेलफेयर ऑफिसर, साथ ही यहाँ पे 1-2 वैकेंसीज और है जिसमें क्लर्क और एमटीएस के पद भी शामिल है। तो टोटल मिला के 7600 पदों पे ये नई भर्ती जारी की गई है। जिला ब्लॉक स्तरीय ये भर्ती प्रक्रिया रहेगी। इसमें आप अपने जिले में ही नियुक्ति पा सकते हो और साथ ही यहाँ पे ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि इसमें जो पेपर होना है वो सिंगल पेपर होगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले कि यहाँ पे इसमें पेपर कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन सिंगल पेपर एमसीक्यू टाइप रहेगा। डिटेल बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समाज कल्याण विभाग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भर्ती 2026 के बारे में। 7600 पद है टोटल, जिसमें एसडब्ल्यूडी ऑफिसर, असिस्टेंट क्लर्क, फील्ड ऑफिसर, सुपरवाइजर, एमटीएस, ये सारे पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या इंडिविजुअल वैकेंसीज है और कितनी आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो समाज कल्याण अधिकारी वाली जो पोस्ट है 1900 पद इसमें वैकेंट है और ये वैकेंट पद जो है वो सभी ब्लॉक रीजन में यहाँ पे आपको एक पोस्ट सर्जित की गई है समाज कल्याण अधिकारी की, वहाँ पे फुलफिल की जाएगी। ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर की आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ये कंफर्म यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। तो कंप्यूटर नॉलेज का मतलब यही है, अगर आपके पास में कंप्यूटर की डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास में कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पे इसमें रखा गया है और ये किस स्ट्रीम में रखा गया है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए 1600 पोस्ट इसकी है। क्लर्क और एलडीसी के पद 12th क्लास पास है, टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग इस बार इसमें मांगी गई है। फील्ड ऑफिसर के पद है इसमें, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक डिग्री ही होनी चाहिए ग्रेजुएशन वाली, वो इसमें साफ मेंशन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसकी जो पद है 1300 के आसपास है। एक और वैकेंसी इसमें है वेलफेयर सुपरवाइजर वाली पोस्ट। इस वैकेंसी के लिए आप जरूर आवेदन करना। ये वैकेंसी अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी, यूनिक वैकेंसी, साथ ही यहाँ पे इसकी जो मतलब एक तरीके से जो पोस्टिंग की जाएगी वो आपके नियर बाई रहने वाली है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। 12th क्लास ग्रेजुएशन पास इसमें भी रखा गया है और ये सारी की सारी जो वैकेंसीज है ये वैकेंसीज आपके यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करने के इच्छुक हो, तो इस सारी वैकेंसीज का यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। आप अपना मतलब जब भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो प्रेफरेंस जरूर डालना कि कौन सी वैकेंसी आपको सबसे पहले चाहिए, क्योंकि इसमें सिंगल पेपर ही रहेगा सभी का मिला के। साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके आयु सीमा के बारे में, तो 18 से 38 साल जनरल कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है। 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को, 5 साल का SC ST कैटेगरी वालों को मिलता है और ऐसा करके यहाँ पे 18 से 43 साल इसकी यहाँ पे आयु सीमा आप कह सकते हो। दोस्तों अगर मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट में बात करूँ यहाँ पे कैसे क्या आपका यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में क्या चरण में ये सारी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे 3 चरण मेनली आपको फॉलो करने रहेंगे। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके बाद में जो रिमेनिंग पोस्ट है वैकेंसीज है उनके लिए टाइपिंग होगा, स्पेशली एलडीसी वालों के लिए। इसके अलावा किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। फिर उसके बाद में फाइनल जो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट। ध्यान रखिए एक सिंगल पेपर होना है एमसीक्यू टाइप का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके रिगार्डिंग क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो मैं बता देता हूँ। समाज कल्याण विभाग में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक अलग से सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। जैसे कि इस वैकेंसी के लिए 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे जनरल यानी कि जीके के। तो ये सबसे मेन पोर्शन है जीके वाला, जिसमें आपसे नॉर्मल जीके जो होती है वो पूछी जाएगी, 100 मार्क्स की रहेगी। और एक और मेन सब्जेक्ट आपका है समाज कल्याण में सोशल वेलफेयर स्कीम्स का, ये अलग से ही यहाँ पे रखा गया है, यानी कि दोनों मिला के 200 क्वेश्चंस यहाँ पे 200 मार्क्स कवर करते हैं। इसके अलावा रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश भी मेंशन की गई है, जहाँ पे 50-50 आपके मार्क्स रहेंगे। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पूरी स्कीम्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन आपको देख रहा होगा, वहाँ पे समझा रखिए, देख लेना आराम से। और इसके रिगार्डिंग जो सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी इसमें कंप्लीट मेंशन किए गए हैं। तो अगर यहाँ पे आप आवेदन करने के इच्छुक है तो अपनी तैयारी देख लीजिए और ये जनरल नॉलेज में ये सारी देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको मेन जो इसका पोर्शन है वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो
सबसे मतलब सिलेक्टिव एक तरीके से स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है सोशल वेलफेयर स्कीम्स वाला, वो आप देख लीजिए। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, बाल अधिकार, महिला संरक्षण, कल्याण योजनाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन योजना, पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला, ये सारी की सारी जो स्कीम्स बता रखी है, ये सारी क्वेश्चंस में आपके आएगी अलग से इंडिविजुअल 50 क्वेश्चंस। तो ये आप ध्यान रखना, इस पे आप स्ट्रॉन्ग पकड़ रखना, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के लिए। इसके रिगार्डिंग सारी सैलरी यहाँ पे इसमें समझाई गई है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है, ये सैलरी 2025 के अनुरूप है। 2026 में जब नया वेतन आयोग लागू होगा, उसके बाद में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि कितनी सैलरीज अभी वर्तमान में आपको दी जाएगी। फिलहाल के लिए कैसे आवेदन करना है वो सारा सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट समझा रखा है। जरूर आवेदन करिए इस वैकेंसी के लिए। पल पल की न्यूज इस वैकेंसी के लिए हम आपको देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।